विश्व आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में शिमला के राजभवन में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस खास दिन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी। सर, पहले तो योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। और क्या मानते हैं पिछले कुछ सालों में इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए और लोगों तक इस दिवस को लेकर जागरूकता लाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं, तो इन 2-4 सालों में कितना बदलाव पाते हैं? हिमाचल एक ऐसा स्थान है जहाँ ऋषि मुनि हिमाचल में, उत्तराखंड में भी रह कर के योग का पूरी तौर पर अभ्यास किए हैं। योग कभी विलुप्त नहीं हुआ था, कम हुआ था, लेकिन इधर जो 11 वर्ष का ये आया जिसमें इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस नाते दिया जाता है कि वह यूएनओ के सामने इस बात को रखे और यूएनओ ने इसकी स्वीकृति दिया। 21 जून का समय तय किया और आज पूरे विश्व के अधिकांश देश इस योग दिवस के अवसर पर कुछ न कुछ लेकर के अपने को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। सर, हिमाचल प्रदेश में नशे को जड़ से ख़त्म करने के लिए लगातार लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं, वो चाहे हिमाचल प्रदेश का कोई शहरी इलाका हो या फिर डोडरा क्वार जैसा दुर्गम क्षेत्र। तो क्या मानते हैं सर, योग कितना मददगार हो सकता है इस लड़ाई में? मुझे लगता है कि अगर लोग योग अपना लें तो नशा तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के योग किया नहीं जा सकता है और नशा को लेकर के शरीर को स्वस्थ बनाया नहीं जा सकता है। तो अगर हम स्वस्थ रहें, योग करें, तो नशा को भगाने में उपयोगी रहेगा। सर, आखिरी सवाल आपसे, बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बच्चे हैं जो योग विषय में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और योग को अपना भविष्य मानने लगे हैं, अपने करियर, एज अ करियर उन्होंने योग को चुना है। तो क्या मानते हैं सर, योग को एज ए करियर चुनना कितना इम्पोर्टेंट आज के समय में? जैसे कभी खेल को लोग करियर नहीं चुनते थे और आज किसी भी पढ़ाई से अधिक खेल का करियर हो गया है, चाहे आर्थिक दृष्टि से चाहे सामाजिक दृष्टि से। वैसे ही योग को अगर करियर के रूप में चुना जाए तो मुझे लगता है जो शब्द अंतर्राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी योग गुरुओं की बहुत कमी है, उससे उसकी पूर्ति हो पाएगी। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर जिस प्रकार से लोग आगे बढ़ कर के योग को अपना रहे हैं, वहाँ जा कर के उनको रोजगार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि वहाँ जा कर के वो भारत की भी प्रसिद्धि करेंगे और अपने इस कौशल के द्वारा अपने परिवार की भी प्रसिद्धि करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से योग ना केवल आपके स्वस्थ मन और शरीर के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपके करियर को आगे ले जाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और योग दिवस केवल भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का उत्सव नहीं है, बल्कि ये दिन याद दिलाता है कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ किस तरह से पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा, डीडी न्यूज़, शिमला।